चैप्टर 9 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है। इसमें देखिए कैसे इमेज बनती हैं ये हम देखेंगे अभी, है ना। देखो रूल पहला बताता है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि अगर मुख्य अक्ष देखो ये है, पहले मैं थोड़ा डायग्राम समझा देता हूं। इसमें क्या होता है, देखो अगर दो टाइप के मतलब दर्पण हो सकते हैं यहाँ पर, एक हो सकता है उत्तल और एक अवतल हो सकता है ना। एक समतल भी होता है, प्लेन भी होता है, ठीक है। पर अभी उत्तल और अवतल को समझते हैं पहले ना, क्योंकि प्लेन बहुत ईजी होता है। अवतल देखो, अवतल कैसा होगा, अवतल देखो एक चीज ध्यान देना, अवतल कैसे पहचानोगे, जैसे ऐसा बना रखा है ना, इसमें या तो अंदर की साइड कर सकता है या तो बाहर की साइड कर सकता है। अगर ऐसा कर रखा है ना, तो याद रखना, तुम्हारा एक इजी कॉन्सेप्ट बताता हूं, अंदर की साइड हमेशा क्या होगा, शेडेड होगा, परत करी होगी ना, कोटिंग करी होगी। तो इसको पूरा करने के लिए क्या होगा, ये अंदर साइड होना चाहिए, जो यहाँ पर पॉलिश कर रखी है ना, ये अंदर साइड। इसमें मैंने कल बताया किसकी पॉलिश होती है, सिल्वर की, एजी की पॉलिश करेंगे इसमें। तो ये अंदर साइड होगा, तो अंदर साइड होगा तो भाई ये ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऐसा ही होने वाला है, होने वाला ही नहीं होना, अंदर की साइड होगा ना, तो ये क्या होगा, अवतल हो गया ना, ये अवतल होता है। अब देखो दूसरा मैंने ऐसा बना रखा है, देखो ये ऐसा करके, ऐसे है, इसमें यहाँ कर रखी है पॉलिश, रखी नहीं करके। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ये ऐसा करना पड़ेगा, फिर ये अंदर की साइड होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, उत्तल हो गया। क्लियर है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, बाईं तरफ होगा। परावर्तक पृष्ठ की साइड होगा बाईं तरफ। तो तभी तो हर साइड, हर जगह मैंने दाईं साइड पॉलिश कर रखी है, इस साइड ही होता है, ठीक है। इस साइड परावर्तक पृष्ठ होता है, इसलिए इस साइड हम वस्तु रखते हैं हमेशा। जब वस्तु रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन करोगे ना, तो वस्तु यहाँ इस साइड रखोगे, हमेशा इस साइड नहीं रखोगे वस्तु को भी, है ना। ये रूल है, मतलब है ना। तुम ये मत बोलना दादी इसी साइड को रखते हैं उस साइड को नहीं रखते, ये रूल है ना। कुछ ना कुछ रूल लेके चलना पड़ेगा ना यार। काउंटिंग करते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं, तो रूल लेना चलेगा करने को, तो अब -10 से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। और इमेज यहाँ भी रख सकते हो, पर रूल बोलता है यहाँ से रखोगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। अब समझते हैं आगे। ये होता है ध्रुव, पी, पोल बोलते हैं इसको, है ना। ये होता है फोकस और ये होता है वक्रता, क्लियर है। इसके बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जितनी इसके बीच की दूरी होती है उतनी इसके बीच की दूरी होती है। ये भी स्मॉल एफ, ये भी स्मॉल एफ, टोटल को आर बोलते हैं, ठीक है। तो आर बराबर 2f होता है, क्लियर है। तो एफ बराबर r/2 हो गया, क्लियर है। अब देखिए नियम देखिए कैसे होंगे। अगर ये मुख्य अक्ष बोला मैंने, मुख्य अक्ष क्या होता है बोलेंगे तो पी, एफ और सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन कहाँ है, एफ से गुजरेगी, ठीक है। यहाँ ऐसे समझो, समांतर आएगी तो एफ से जाएगी, क्लियर है। यहां भी ऐसी होगा। और जब उत्तर की बात आएगी, कॉन्वेक्स की बात आएगी, तो जैसे गया तो एफ पर जाती हुई प्रतीत होती है। जो ये डेडस कर रहे हैं ना, ये प्रतीत हो रही है। यहां पर देखो एफ से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एफ से आएगी तो समांतर जाएगी, ऐसा सोच लो, क्लियर है। यहां भी ऐसी हो रहा है, जाती हुई प्रतीत होगी। सी से आएगी तो सी से जाएगी, क्लियर है। तो सी से आएगी, सी से जाती हुई प्रतीत होगी। और जैसे अगर ध्रुव पर टकराएगी तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी। रिफ्लेक्शन के लॉ का क्या बोलता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बोलता है, नहीं बोलता। तो वही रूल है, क्लियर है ना, समझ में आया। इसी के बेसिस में जिसको ये चार चीजें पता चल गई, अब उसको आगे डायग्राम में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। जिसको ये पता नहीं है तो वो डायग्राम नहीं बना पाएगा आगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। देखो इससे पहले थोड़ा और चीज, एक चीज बता देता हूं आपको, ध्यान देना यहां पर, ठीक है। लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर कोई ऐसा लगा रखा है, यहां पर लगा अवतल है, पता चल रहा है आपको, कॉनकेव भी लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पी होगा, ये बिंदु पी है, पोल बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। यहां पर कहीं एफ होगा, यहां पर कहीं सी होगा, क्लियर है। अब सुनना मेरी बात गौर से, 6 पॉइंट होते हैं इसमें, ठीक है। 6 पॉइंट कौन से होते हैं समझना, है ना। पहला पॉइंट होता है पी और एफ के बीच में, यहां कहीं, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं होगा, जो यहां कहीं मतलब पी और एफ के बीच में होगा कहीं, है ना। दूसरा आता है एफ पर, तीसरा आता है एफ और सी के बीच में, चौथा आता है सी पर, पांचवा आता है सी से परे, सी से दूर थोड़ा, बियॉन्ड सी, है ना। और छठा आता है अनंत पर। समझ में आया क्या बोला मैं, दोबारा बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, लाइन खींचनी है,
3 पॉइंट बनाने हैं, पी एफ और सी, ये तो तुमने कल भी सीख लिया था, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट कहाँ होगा, एक पॉइंट होता है पी और एफ के बीच में, दूसरा होता है एफ पर, तीसरा होता है एफ और सी के बीच में, चौथा होगा 6 पर, वो सी पर सॉरी, पांचवा होगा सी से परे, सी से दूर मतलब, है ना, और छठा होगा अनंत पर। अगर ये 6 पॉइंट होते हैं तो इनकी इमेज कहां बनेगी भाई, ठीक है, इमेज का भी समझ लो। अगर हम अनंत से आ रहे हैं, ठीक है, तो जब हम अनंत पर वस्तु रखेंगे, मैं पहले समझा दे रहा हूं फिर डायग्राम बनाऊंगा, जब हम अनंत पर वस्तु रखेंगे तो इमेज बनेगी, देखो मैं समझा दे रहा हूं, ऐसे काउंटिंग करके समझा दे रहा हूं, ठीक है। पहला मान लेते हैं यहां पर है, पहली इमेज यहां बनाता हूं, तो पहली इमेज यहां होंगी अनंत पर, ठीक है। पहली वस्तु यहां रखी हमने, दूसरी वस्तु यहां रखी, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरी वस्तु रखी सी पर, क्लियर है, चौथी वस्तु सी और एफ के बीच में रखेंगे, पांचवी बार एफ पर रखेंगे और छठी बार रखेंगे, क्लियर है, ये मैंने बताया अभी। अब जो इमेज बनेगी इनकी कैसी बनेगी देखना, समझना, जब हम वस्तु रखेंगे अनंत पर तो इमेज बनेगी आपकी एफ पर, बनती नहीं बनती बताओ। तो पहला बिंदु इमेज यहां बनेगी, एक दूसरे उल्टे होते हैं, जब रखेंगे वस्तु सी से परे, है ना, सी से परे यहां पर, तो इमेज बनेगी आपकी सी और एफ के बीच में, समझ में आया। जब हम रखेंगे वस्तु सी पर तो इमेज बनेगी सी पर, जब हम वस्तु रखेंगे सी और एफ के बीच में तो इमेज बनेगी सी से परे, ठीक है, सी पर रखा, सी और एफ के बीच में रखा, ठीक है। अब देखो जब हम वस्तु रखेंगे एफ पर तो इमेज बनेगी अनंत पर, और एक मतलब थोड़ा सा इसे गद्दार डायग्राम बोलते हैं, जब हम यहां पर करेंगे बिल्कुल, है ना, जब हम रखेंगे यहां पर कब पी और एफ के बीच में तो इमेज बनेगी यहां कहीं, यहां पर कहीं, ये छठा नंबर था, छठा नंबर यहां, समझ में आया ना, क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ना। अब देखो एक चीज और समझो इसमें, अब इमेज का साइज क्या होगा, अब साइज भी तो अंतर आएगा, तो समझना, जैसे जैसे हम यहां पर इमेज रखी तो यहां पर पॉइंट साइज बनता है, जैसे जैसे तुम इसके पास जाओगे ये दूर हटते जाएगा इमेज और बड़ी होती जाएगी, क्लियर है। तो यहां पर जब बनता है तो पॉइंट साइज हो जाता है यहां पर, क्लियर है। कौन से रूल लगाएंगे, जब समांतर आती है फोकस पर जाएगी, एक समांतर यहां से निकालोगे, एक समांतर यहां निकालोगे, सीधा एफ, सॉरी यहां पर एफ पर जाएगा ना, एफ पर आएगा, एफ पर क्या होगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, क्लियर है। जब हम यहां पर आएंगे, दूसरे नंबर पर आएंगे, सी से परे रखेंगे तो क्या होगा, और ऑब्वियसली बात है इसमें ना उल्टे इमेजेस बनेंगी, है ना, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी। एक ही केस होता है जो यहां जा रहा है ना, ये होगा आभासी और सीधा, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा, ठीक है, एक ही बनेगा, क्लियर है। जब ये यहां पर रखेंगे पी और एफ के बीच, बाकी सब ये नीचे वो उल्टी बनती है, क्लियर है। साइज क्या होगा, बढ़ती जाएगा। अब थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं अपन, है ना। पहला डायग्राम रखते हैं जब हम रखते हैं वस्तु कहां पर, अनंत पर, ठीक है। देखो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम रखते हैं वस्तु को अनंत पर। देखो अनंत कैसे पहचानोगे तुम, ये भी समझा देता हूं। तो देखो होगा, लाइन खींची हमने, ठीक है, ये पी होगा, यहाँ कहीं पर एफ होगा, यहाँ कहीं सी होगा, ठीक है। अब अनंत से अगर कोई लाइट ले जाती है, ठीक है, अनंत से जब आएगी तो याद रखना ऐसे आएंगी, ऐसे। जब दो रेखाएं ऐसी आ रही है ना तो समझ लेना अनंत से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। ये आ रही है, देखो तो मैंने बताया तुमको, जब अनंत से आएगी तो फोकस से जाएगी, गई, देखो यहां से आई ये, और ये भी ऑब्वियसली बात है फोकस से जाने वाली है, ये भी अनंत से आ रही है, तो ये यहां से यहां को आ रही है, तो ऐसे एरो करेंगे। और ऑब्वियसली यहां से लाइट आई है तो यहां कोई ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इतना समझ में आया। तो ये पहला इमेज है आपकी, है ना। क्या हो रहा है इसमें, देखो अनंत से रेखाएं आ रही है ना, और एफ से जा रही है, ठीक है। अनंत से बोल दो इसको, अनंत बोल दो, इनफाइनाइट बोल दो इसको, ठीक है। और यहाँ पर ये वो बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं, परावर्तन वाला रूल, आई इक्वल टू आर बता रहे हैं। तो आई इक्वल टू आर जिसको करना है तो यहाँ पर आई इक्वल टू आर कर सकते हो आप, ये आई होगा और ये आई होगा नीचे वाला, बस पहला इमेज क्लियर हो गया। यहाँ पर जो समझाया था, अनंत से आएगी तो यहाँ पर पहला बना था फोकस पर, क्लियर है, और दूसरी इमेज बना रहा हूँ बगल में।
पहले अवतल लिख रहे हैं ना, फिर उत्तल में आएंगे। वही चीज है, यहां पर P होगा, यहां पर कहीं F होगा, यहां कहीं C होगा। क्लियर है? ये हालांकि बीच में होता है यार, है इक्वल डिस्टेंस में होता है, ठीक है। अब देखिए अनंत ले लिया, अब क्या लेना है, C से परे लेना है। C से परे मतलब C से दूर। क्लियर है? बियॉन्ड C। अब बियॉन्ड C का मान लेते बियॉन्ड C है। अब इमेज यहां पर कोई वस्तु होगी, मान लेते हैं ये वस्तु है भाई। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, इमेज फॉर्मेशन के लिए मतलब प्रतिबिंब को बनाने के लिए क्या चाहिए, दो किरणों की आवश्यकता होगी, मिनिमम दो किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तभी हमने दो रेज निकाली है यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम दो की होती है, ज्यादा बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम दो चाहिए, तो हम आसान वाला करते हैं, दो ही लेते हैं, ज्यादा क्या लेना है, ठीक है। अब देखो तुम समझना पड़ेगा तुमको, ये 4 रूल जो पढ़ाए थे मैंने, है ना, उसमें से पहला रूल मतलब एक रूल यहां लगा, देखो है ना, और भी लग सकते थे, पर मतलब सबसे बेस्ट ये वाला है। क्लियर है? यहां भी क्या होगा, कोई बेस्ट लगाएंगे जो मतलब हमारा बेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो बेस्ट में क्या लगा सकते हो आप, एक तो ये लगा सकते हो कि समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी यहां। क्लियर है? और दूसरा क्या लगाओगे, शीशे आएगी, शीशे आएगी लगा लो। देखो तुमको ये पता होना चाहिए यहां से कि जो दूसरे नंबर का डायग्राम है वो एफ और सी और एफ के बीच में आने वाला है, तो कर दो, लो समांतर भेजो, किससे आएगी, एफ से, ऐसा होगा कुछ। और अगर सी से आएगी तो सी से जाएगी, डायग्राम थोड़ा वो होगा इसमें, ऐसा कुछ कर देता हूँ, सी जाएगी सी से आएगी मान लेते हैं, ठीक है। ये आई और ये गई, ये आई और ये गई। अब देखो यहां आ रही है इमेज, ये है इमेज। क्लियर है? इसका नाम अगर ए बी बोलोगे आप, तो इमेज का नाम ए डैश बी डैश बोलना पड़ेगा आपने। समझ में आया? दूसरा रहेगा सी से परे अगर लेंगे हम तो ऐसा बन जाएगा इमेज, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगले में हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा, सी पर, तो सी पर तो सी पर ही बन रही है, ठीक है, और समान आकार की बनेगी इसमें। हाँ देखो यहाँ देखिए तीसरा आइटम, ए लिख देता हूँ उसको, बी लिख देता हूँ, दूसरा है, तीसरा लिख देता हूँ सी। तीसरे में ऐसा कुछ होगा, ये है, यहाँ पे पी होगा, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ठीक है। अब सी पर वस्तु रखोगे, रख दो वस्तु को। क्लियर है? अब देखो सी पर जब वस्तु रखी तो हमको पता है सी पर वस्तु रखेंगे तो सी पर ही इमेज बनेगी, ठीक है। अब दो रूल लगेंगे इसमें भी। हाँ, एक कौन सा लगाओगे, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, वो लगा दो, ठीक है। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। और दूसरा क्या लगाओगे, फोकस से जाएगी तो समांतर आएगी, ठीक है, दूसरा वो लगा दो। देखो फोकस से जाएगी तो समांतर आएगी, ठीक है। तो देखो अब गौर से देखना इसको, ये सी है, सी यहाँ लगा दूँ, देखो यहाँ कट जाए भाई, अब मैं हाथ से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट वैसे यहाँ पर आएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो ये दोनों इक्वल होंगे अगर निकालोगे, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बी है तो ये ए डैश बी डैश हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल ए डैश बी डैश हो गया। लो ये भी समझ में आया, ये किरणों के वो एरो देखा, यहाँ से गई और यहाँ को आ रही है, एरो से बताएंगे ना, यहाँ से गई और यहाँ से आई, एरो ये बताएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ये ए बी सी हो गया, ठीक है। अब अगला डायग्राम देखते हैं। अब हमने कहाँ तक आ गए, सी पर आ चुके हैं, अब एफ और सी के बीच में ले लेते हैं फिर एक वस्तु को, ठीक है। देखिए अगला ये आ गई भाई, ये पी है, ये एफ है और ये सी है, ठीक है। अब चौथा कहाँ लेना है हमने, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में रख लो भाई यहाँ पर, ठीक है। अब रखा हमने एफ और सी के बीच में, ठीक है। अब इसमें कौन सा रूल लगाओगे, एक तो लगा दो समांतर आएगी फोकस से जाएगी, और सी से आएगी सी से जाएगी, ठीक है। डायग्राम कैसे होगा, दूर हो गया बहुत,
समांतर आएगी एफ से जाएगी, ठीक है। लो समांतर आई, फिर जो एफ से गई, ठीक है। तो ये हो गया ए बी। अब सी से आएगी, सी से जाएगी, ठीक है। देखो इसकी इमेज वो बनी थी, ठीक हो गया। अब पर ये बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी ना अब तो इमेज, तो सी से आएगी, सी से जाएगी, लगाओ, ठीक है। तो सी है, ये है इमेज, ऐसा कुछ होगा। बराबर नहीं करेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ मिल नहीं रही है, देखो मतलब अभी नहीं मिल रही है, पर मतलब शीश से दूर मिलेगी, ऐसा फील होगा, ठीक है। मिला दें इसको, ऐसा कुछ कहीं मतलब बियॉन्ड सी मिलेगी कहीं पर, क्लियर है। यहाँ पर सी पर होगी कहीं, है ना। यहाँ पर बड़ी इमेज बन रही है, देखो अब साइज हो रहा है, देखो दिख नहीं पा रहा है तुमको साइज क्या हो रहा है। यहाँ पर पॉइंट साइज हो रहा था, यहाँ पर साइज छोटा हो रहा था, यहाँ पर बराबर साइज हो रहा था, यहाँ पर साइज बड़ा हो गया, देखो। और अनंत पर तो फिर और भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सी और डी हो गया है ना, इसको भी ए डैश बी डैश बोल दो फिर, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, जब हम लेंगे वस्तु कहां पर, एफ पर, ये पी है, ये एफ है और ये सी है। अब वस्तु रख दो यहां पर, ठीक है। ये पांचवा केस आ गया आपका। जब हम रखेंगे वस्तु कहां पर, एफ पर, तो इनफाइनाइट में बनेगी, देखो वहां गया था, पांचवे के लिए यहां आ गया था इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में लगाओ, ठीक है। कौन से रूल लगेंगे इसमें, सी से आएगी, सी से जाएगी, समांतर आएगी, एफ से जाएगी, ठीक है। समांतर आएगी, एफ से जाएगी, और सी से आएगी, सी से जाएगी, यहाँ से आएगी, मतलब ऐसे आएगी और ऐसे ही चली जाएगी, ये कहीं नहीं मिलेगी, इनफाइनाइट दिखेगी नहीं, मतलब इनफाइनाइट फील होगा, ठीक है। तो ये ए बी होगा इसका नाम, और इमेज तो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे के सारे कैसे मतलब इमेज बनी है। एक तो वास्तविक बनी है, देखो वास्तविक मतलब हमने कहीं डेड डॉट किया नहीं किया, सारे ये पांच ही पांच डायग्राम कैसे हैं, वास्तविक मतलब रियल है। और सब उल्टे बने, देखो नीचे की साइड, ये भी नीचे की साइड, देखो नीचे की साइड, नीचे की साइड, नीचे की साइड, और ये भी मतलब अगर अनंत में कहीं में मिलता है तो नीचे की साइड ही बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, है ना। तो वास्तविक और उल्टे बन रहे हैं पांच पांच। अब छठा जो बनेगा वो देखो, वो थोड़ा सा इनसे अलग है, ठीक है। ये वो वास्तविक नहीं बनेगा, वो आभासी बनेगा, ठीक है। अब देखो ये है लाइन है, ये पी है, यहाँ कहीं एफ होगा और यहाँ कहीं सी होगा, ठीक है। रखना है पी और एफ के बीच में रखना है वस्तु, ठीक है। अब देखो पी और एफ के बीच में रख दो वस्तु। अब दो रेज निकालेंगे, कौन कौन से निकालेंगे, एक तो शीशे निकालते हैं और एक परावर्तन के नियम पर लगाते हैं, ठीक है। देखो शीशे निकालो, एक जब शीशे निकालेंगे ये, तो ये आई और ये गई। अब ये इमेज कहीं आगे बनेगी, तो इसको क्या आभासी में दिखाएंगे, डॉट डॉट करके, ठीक है। डॉट डॉट करके दिखाओ ऐसा करके, ठीक है। अब आते हैं दूसरा परावर्तन के नियम वाला रेज निकालो, यहां से ऐसे, ऐसे आई और ऐसे गई वाला, क्लियर है। अब ये क्या होगा, ये यहां पर तो आई, जैसे यहां पर इसने ऐसे एंटर की, वैसी ऐसे आगे बढ़ेगी, ये यहां पर बन गई इमेज, ठीक है। यहां पर कट रहे हैं तो यहां पर आएगी, ये इमेज बन गई, देखो इसको ए डैश बी डैश बोल सकते हैं। तो ये क्या बन रही है, डेडस करके आ रही है, तो ये आभासी बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। और सीधी बन रही है, देखो ये इमेज सीधी आ गई, देखो सीधी है ना, ऊपर को है तो सीधी इरेक्ट बोलेंगे, समझो। तो ये डी ई हो गया और एफ हो गया, ठीक है। एक बार और समझा रहा हूं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये अवतल देख रहे हैं हम, अवतल दर्पण के बारे में देख रहे हैं, है ना। सबसे पहले ये डायग्राम समझ लो, देखो जिसको ये समझ में आ गया वो थोड़ा सा बहुत हेल्प हो जाएगी, समझ लो तो समझो इसको, है ना। क्या होगा, 6 पॉइंट होते हैं पहले, है ना। देखो ये अवतल है दर्पण, ये
पोल होता है ना, ध्रुव होता है, ये एफ होता है, ये सी होता है। क्लियर है। अब 6 कहाँ पर पॉइंट होंगे? पहला पॉइंट मतलब अनंत पर ले लेते हैं अपन, है ना, अनंत पर होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई? सी से परे होगा, सी से दूर। तीसरा पॉइंट सी पर होगा। चौथा पॉइंट सी और एफ के बीच में होगा। पांचवा एफ पर होगा और छठा होगा पी और एफ के बीच में। क्लियर है। अब इनकी इमेज भी ऐसी बनती है, इसी क्वेश्चन में बनती है। कैसे बनती है देखो, अगर पहला हमने अनंत पर लिया तो यहाँ पर आएगा, पहला इमेज बनेगा एफ पर। अगर हमने किस पर रखा, वस्तु सी से परे रखा, तो इमेज बनेगी हमारी एफ और सी के बीच में। तीसरी में अगर सी में रखते हैं तो सी पर ही बनेगी। चौथी में अगर हमने रखी इमेज वस्तु को कहाँ पर सी और एफ के बीच में रखा तो कहाँ पर बनेगी इमेज? सी से परे बनी, बियॉन्ड सी बना। और पांचवें में अगर हमने वस्तु रखी एफ पर तो अनंत पर बनी इमेज। और छठा डायग्राम थोड़ा गद्दार टाइप का है, क्योंकि देखो सारे सारे पांच के पांच क्या बना रहे थे? रियल और इन्वर्टेड बनाते, वास्तविक और उल्टे बनाते। छठा भी वास्तविक को उल्टा बना देता। छठा कैसे बना दिया इसने? आभासी और सीधा। कंफ्यूज कर दिया ना तुमको, तो इसे गद्दार बोलते हैं ना। पेपर में गद्दार डायग्राम नहीं आएगा, ये मत सोचना, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही। तो छठा डायग्राम देखो, जब पी और एफ के बीच में बन रहा है तो इसकी इमेज ने बना दी है दूसरी साइड। ठीक है, दूसरी साइड आपने देख ली है। ठीक है, अब इनको समझते हैं थोड़ा और, है ना। देखो देखो अनंत से आई वस्तु, अनंत पर रखी है वस्तु। ठीक है, तो रूल हमने पहले पढ़े हैं। समांतर आती है तो फोकस से जाती है। देखो समांतर भेजी, फोकस पर आई, समांतर आई, फोकस पर आई। देखो जब भी तुमको दो समांतर किरणें दिखे ना तो समझ लेना अनंत पर वस्तु है। ठीक है, तो फोकस पर आ गई, ओके हो गया। अब फोकस में कैसी इमेज बन रही है? देखो बिंदु साइज बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है डेड डेस्क करके नहीं है, डार्क कर रखा है हमने, तो वास्तविक है। अब दूसरा देखो, दूसरा जब हमने सी से परे, सी से दूर है, देखो अनंत पर नहीं है, अनंत पर होती है तो दोनों समांतर किरणें आती ना, दोनों नहीं आ रही है, तो ये सी से परे है, सी से दूर है थोड़ा, है ना। तो पहले हमने समांतर भेजी तो फोकस से जाएगी, और यहाँ पर सी से आएगी तो सी से जाएगी। क्लियर है। और दोनों कहाँ मिल रही है? एफ और सी के बीच में, नीचे साइड आती है, तो इसका मतलब उल्टी आ रही है और वास्तविक है भाई। तीसरा डायग्राम देखो, सी पर लेनी है वस्तु, तो सी के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले समांतर भेजी, फोकस से निकाली। दूसरा फोकस से भेजी और समांतर निकाल दी। देखो इमेज दोनों जहां कट रहे हैं वहां इमेज नहीं है, दोनों कट रहे हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सी पर वस्तु रखी थी, सी पर ही इमेज बन रही है, और सेम साइज की बन रही है, वास्तविक बन रही है रियल, और इन्वर्टेड बन रही है यानी कि उल्टी बन रही है। क्लियर है। अगला देखो, वस्तु वहां रख दी है एफ और सी के बीच में, तो देखो रूल क्या लगाया हमने? समांतर भेजी और फोकस से निकाली। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरा सी से जाएगी तो सी से आएगी। दोनों मिल खा रही हैं, सी से दूर मिल रही है, कहीं सी से परे, उल्टी बन रही है। देखो वास्तविक है। पांचवी देखो, पांचवी हमने वस्तु कहाँ रखी? एफ पर। जब एफ पर रखी तो दो किरणें निकाली हमने। देखो किरणें कैसी निकल रही है हमारी? देखो एक तो सी वाली है, ये देखो सी से जाएगी, सी से जाएगी वाली, और दूसरी क्या है? समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी वाली। तो दोनों कहाँ? कहीं नहीं मिल रही, देखो अनंत पर मिलेंगे कहीं। ठीक है, और लास्ट जो डायग्राम है उसमें क्या है? पी और एफ के बीच में रख रहे हैं वस्तु को, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने सी से भेजी, देखा ना, सी से भेजेंगे तो सी से आएगी, सी से जाएगी तो सी से आएगी। ठीक है, तो आगे मिलाई इसको डिस्कस करके। अगला हमने परावर्तन के नियम वाला कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, तो पी पर आएगी तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी ना, ध्रुव पर टकराएगी तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। तो अब ये होगा, तो जो परावर्तन कोण है वो आगे की ओर मिलाया, तो यहाँ पर इमेज ए डैश बी डैश लग रही है। तो ये दर्पण के पीछे बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज, याद रखना। और कैसी बन रही है? वास्तविक और नहीं, आभासी और सीधी बन रही है, वर्चुअल और डायरेक्ट बन रही है।